नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। आज के वीडियो में हम नोवा का विस्टास का जो आईपीओ आने वाला है उसकी पूरी डिटेल के साथ उस कंपनी के एनालिसिस करने वाले हैं। इस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम जानते हैं। कंपनी का अगर बात करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 साल में 9.62% है। कंपनी का आरओ की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में कंपनी कोई रिटर्न नहीं दिया। इसके बाद कंपनी का हम आरओसी देखते हैं, उसमें भी कंपनी ने 3 साल में कुछ रिटर्न नहीं दिया। इसके बाद कंपनी का ईबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो पिछले 5 साल से कंपनी का ईबिटा मार्जिन 0% है। इसके बाद अब हम इस कंपनी का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालते हैं। मार्च 2016 से इस कंपनी का नेट सेल्स अगर देखेंगे तो 5000, इसके बाद मार्च 17 में 5000, मार्च 18 में बढ़कर वो 6000 करोड़ हो गया। इसके बाद मार्च 19 में 7000 और मार्च 20 में 6700 हो गया। अगर हम इस कंपनी का नेट सेल्स देखेंगे तो वो हमें ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। इसके बाद अब हम इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। मार्च 16 में इसका नेट प्रॉफिट 230 करोड़, 17 में 165 करोड़, 18 में 158 करोड़, मार्च 19 में कंपनी को 23 करोड़ का लॉस हुआ था और मार्च 20 में इस कंपनी का प्रॉफिट 249 करोड़ था। कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें बहुत अच्छी जंप देखने को मिल रही है। अगर हम मार्च 16 के बाद इस कंपनी के ईपीएस के ऊपर नज़र डालेंगे तो वो एक ही रेंज में है। कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस हमें ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। इसके बाद अब हम इस कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर नज़र डालते हैं। इस बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। मार्च 16 में 150 करोड़, मार्च 17 में 4000 करोड़, इसके बाद 18 में 3000 करोड़, मार्च 19 में 3000 करोड़ और मार्च 20 में 2900 करोड़ का था। अगर हम कंपनी के बोरिंग्स को ईयर टू ईयर कंपैरिजन करके देखेंगे तो ये कंपनी अपना कर्जा लगातार कम कर रही है। अगर वही हम कंपनी के रिजर्व की बात करेंगे तो मार्च 16 से मार्च 20 तक इस कंपनी के रिजर्व भी अच्छे बढ़ रही है। इसके बाद अब हम इस कंपनी के कैश फ्लो के ऊपर नज़र डालते हैं। कंपनी के कैश फ्लो में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कंपनी का प्रॉफिट फॉर ऑपरेशन। सबसे पहले अब हम इस कंपनी का प्रॉफिट फॉर ऑपरेशन देखेंगे तो मार्च 19 में 19 करोड़ और मार्च 20 में 386 करोड़ था। अगर हम इस कंपनी के 2 सालों की प्रॉफिट फॉर ऑपरेशन की बात करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है और हमने इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और कंपनी का सेल्स देखा उसमें भी हमें वो ईयर टू ईयर बेसिस अच्छा नज़र आ रहा है। अगर हम इस कंपनी का मार्च 20 का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन हमें पिछले 5 सालों का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने के बाद ये पता चलता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कुछ साल बढ़ता है और कुछ साल कम होता है। इसकी वजह से हमें इस शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए और अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए, और अगर आप इस शेयर में लिस्टिंग गेन नहीं करना चाहते तो सिर्फ आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।